एटम। बेटा यूनिवर्स में जितने भी सब्सटेंसेस है, जितनी भी चीजें हैं, सारी आपकी बनी हुई होती है एटम। चाहे आप बड़ी से बड़ी चीज ले लो या छोटी से छोटी चीज, आप चाहे चेयर ले लो, टेबल ले लो, चौक ले लो। और हम अगर जनरल लाइव एग्जांपल देखें तो ये मेरे हाथ में जो मार्कर है ये भी एटम से बना होता है, और इसमें बहुत ज्यादा छोटे छोटे एटम्स होते हैं जिनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। और इवन आप जब आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते तो इसको काउंट आप कैसे कर सकते हो। ठीक है बेटा, और एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे आप सैंड लेते हो, सैंड का कोई छोटा सा ग्रेन लेते हो, ग्रेन ऑफ सैंड। ग्रेन ऑफ सैंड मीन्स आप मिट्टी का कोई एक छोटा सा कण लेते हो, उसमें भी ऑलमोस्ट या अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 5 × 10⁻19 एटम्स हो सकते हैं। एक छोटे से ग्रेन में 5 × 10⁻19 एटम होते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो आप इमेजिन कर सकते हो या आप सोच सकते हो कि बड़े से बड़ी चीज में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। ऐसे ही अगर आप देखो माउंटेन्स देखते हो, तो जब एक छोटे कण में इतने एटम्स हैं तो एक बड़े माउंटेन में कितने एटम होंगे, वो माउंटेन कितने नंबर ऑफ एटम से मिलके बना होगा। तो एटम आपका बेटा क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट ऑफ सब्सटेंसेस। कोई भी सब्सटेंस हो, वेदर इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, कोई भी सब्सटेंस हो, वो सारे आपके किससे बने होते हैं, एटम से। अब हम सब्सटेंसेस जिसकी बात कर रहे हैं, जो सब्सटेंस आपके हैं एटम से बने हुए हैं, हम उन सब्सटेंस को डिवाइड करेंगे दो कैटेगरी में। आपके सब्सटेंस जो है आपके डिवाइड होते हैं दो कैटेगरी में। फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड। एलिमेंट बनते हैं किससे, सिंगल टाइप ऑफ एटम। कंपाउंड आपके बनते हैं बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके एलिमेंट। एलिमेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं, एलिमेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक ही जैसे, एक ही तरीके के एटम से बने हों। मतलब कि उनमें जो एटम होंगे आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का मीनिंग होता है बेटा सेम काइंड ऑफ एटम। ठीक है, तो एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस है जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से बनते हैं। तो हम देख लेते हैं एलिमेंट को और ज्यादा अच्छे से देख लेते हैं कि एलिमेंट एग्जैक्टली होते क्या है। कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे जिससे आपका ये कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एलिमेंट फॉर्म्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम। ठीक है बेटा, तो एग्जाम्पल हम लेते हैं आयरन का। आपके पास आयरन नेल है, नेल मीन्स कील है आपके पास आयरन की। क्योंकि आपका आयरन एलिमेंट है और एलिमेंट किससे बना होता है, सेम टाइप ऑफ एटम से। तो इसमें इस एक नेल में एक ही जैसे एटम से बना होगा। ये एक नेल जो है आपकी एक कील है वो एक ही तरीके के एटम से बना होगा। ऐसे ही हम फर्दर एग्जांपल देख लेते हैं बेटा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी आपका एक एटम है। तो एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेते हैं जो आप यूजुअली यूज करते हो, एल्यूमिनियम फॉइल। ये आपकी एल्यूमिनियम फॉइल है। तो एल्यूमिनियम फॉइल भी किससे बनी होती है, सेम टाइप ऑफ एटम। इसमें जितने भी एटम होते हैं इस फॉइल में एक ही जैसे होते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं हम। सल्फर भी बेटा एक एलिमेंट है आपका, येलो कलर का इस फॉर्म में होता है।
वो भी आपका एक ही टाइप के एटम से बना होगा। कॉपर देखो, कॉपर वायर आप देखते हो, ये आपका इलेक्ट्रिक वायर है। तो ये आपका कॉपर जो वायर है ये भी आपका सेम टाइप ऑफ एटम से बना होगा, और ये सारे एटम्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मीन्स सेम टाइप के होंगे। इनमें भी ये सारे एटम क्या होंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। और देखो बेटा ब्रोमीन, अगर आप ब्रोमीन गैस को लेते हो इसमें, तो ब्रोमीन गैस भी किससे बनी होगी, सेम टाइप ऑफ एटम से। मतलब ब्रोमीन गैस में जितने भी एटम होंगे वो एक ही जैसे होंगे, आपस में आइडेंटिकल होंगे। ऐसे ही अगर आप क्लोरीन गैस की बात करते हो, क्लोरीन व्हाइट कलर की गैस होती है आपकी, अगर आप इस बॉटल में उसको फिल करते हो तो ये गैस भी आपकी एक ही जैसे एटम से बनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलिमेंट वो सब्सटेंसेस है जो कि एक ही तरीके के एटम से बना होता है, सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है। इस नेल के सारे एटम तो सेम है, बट एक और चीज यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, अगर हम आयरन नेल का एक एटम आइसोलेट कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं, और एल्यूमिनियम का एक एटम निकाल लेते हैं, तो क्या ये दोनों आपस में सेम रहेंगे? नहीं, क्योंकि ये एटम बेटा आपका आयरन का है और ये एटम आपका एल्यूमिनियम का है। तो कभी भी दो एलिमेंट्स के एटम सेम नहीं होते। पर्टिकुलर एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम हैं वो आपस में सेम होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो एटम होंगे ये क्या होंगे, नॉन आइडेंटिकल होंगे आपके। और एक आयरन के अंदर जितने भी एटम, आयरन नेल आपकी जितने भी नंबर ऑफ एटम से बनी होंगी वो सारे एटम क्या होंगे, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स सेम टाइप, ठीक है बेटा। तो अब हम अगर पीरियोडिक टेबल, जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ा चुका है, पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपके नाम दिए होते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम और सो ऑन, आपके जितने भी आपके 118 ऐसे नाम दिए हुए हैं वो क्या होते हैं आपके बेटा, एलिमेंट होते हैं। और इन एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपके सिंबल्स गिवन होते हैं। जैसे आप हाइड्रोजन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हो H से, ऐसे ही कार्बन एलिमेंट को आप रिप्रेजेंट करते हो C से, क्लोरीन एलिमेंट को आप रिप्रेजेंट करते हो Cl से, ब्रोमीन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हो Br से, सोडियम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हो Na से, मैग्नीशियम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हो Mg से, एल्यूमिनियम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हो Al से, सल्फर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हो S से, ऐसे ही कैल्शियम को रिप्रेजेंट करते हो आप C से, ठीक है बेटा। तो ये आपके पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपके इस टाइप के नाम गिवन है वो आपके सारे एलिमेंट होते हैं और ये उनके आपके करस्पॉन्डिंग सिंबल्स होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले पीरियोडिक टेबल में क्या गिवन होता है, तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स गिवन होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग उनके सिंबल्स गिवन होते हैं, ठीक है बेटा। अब एक और टर्म आपकी आती है बेटा, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स देखें, अगर हम सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं ब्रोमीन का। ब्रोमीन सपोज करो ये ब्रोमीन का एक एटम है और ये ब्रोमीन का सेकेंड एटम है। ये ब्रोमीन का एक एटम है Br, ये दूसरा एटम है, इस फॉर्म में प्रेजेंट है। जब दो एटम या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं थ्रू अ बॉन्ड, उसको आप बोलते हो मॉलिक्यूल। तो ये आपका क्या है,
पूरा मॉलिक्यूल है। तो ब्रोमीन जो है, आपने जो यहां देखा था ब्रोमीन, ब्रोमीन में आपके एटम इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एटम सिंगली प्रेजेंट नहीं होते, सिंगली एग्जिस्ट नहीं करते इनमें। इस ब्रोमीन गैस में एटम किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? ब्रोमीन जो आपका एलिमेंट है उसमें एटम इन द ग्रुप ऑफ 2 प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही आपकी जो क्लोरीन है बेटा, क्लोरीन में भी आपके एटम जो होते हैं इन द ग्रुप ऑफ 2 पाए जाते हैं, मतलब 2-2 के पेयर्स मिलते हैं इसमें, इस तरीके से। ठीक है बेटा। तो क्या जितनी भी आपकी गैसेस हैं, जितनी भी आपकी सपोज कर लो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, जितनी भी आपकी गैसेस हैं वो सारी ही उनमें एटम किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। उनमें सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता। ये मैं आपको क्लास में बता चुकी हूँ कि आपका ऑक्सीजन जो है O के फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जितनी भी आपकी गैसेस होती हैं, जितने भी आपके गैसियस एलिमेंट होते हैं, उनमें आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ऑल एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल, कि ये जरूरी नहीं है कि सारे ही एलिमेंट आपके क्या बनाए? मॉलिक्यूल बनाए। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो आयरन जो है आपका, एल्यूमिनियम जो है, सल्फर जो है, कॉपर जो है, इनमें जो एटम है, आयरन एलिमेंट में जो एटम है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट है क्या वो एटम? नहीं, एटम आपका सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है। इन द ग्रुप ऑफ 2 और 3 और मोर देन 2 आपका प्रेजेंट नहीं है। तो आप ऐसे ही एल्यूमिनियम में भी आपके एटम सिंगली प्रेजेंट है, ऐसे ही कॉपर में भी, सल्फर में भी देखा। बट ब्रोमीन और क्लोरीन और अदर गैसेस भी आप लेते हो, उनमें जो आपके एटम प्रेजेंट होते हैं वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपकी ये स्टेटमेंट आती है कि ऑल एटम फॉर्म मॉलिक्यूल, तो ये गलत होगी। सभी अगर ये आपकी स्टेटमेंट आती है कि ऑल एलिमेंट फॉर्म मॉलिक्यूल, तो वो आपकी गलत होगी, क्योंकि सभी एलिमेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं होते। कुछ एलिमेंट्स में एटम के फॉर्म में भी होते हैं। जैसे आयरन एलिमेंट है, उनमें आयरन एलिमेंट में जो एटम होंगे वो सिंगल फॉर्म में होंगे, ना कि मॉलिक्यूल फॉर्म में होंगे। ठीक है बेटा। ऐसे ही हम देखते हैं कि अगर हम आयरन की बात करें, तो अगर आपका क्या बोलते हैं, ये ऐसे लिखा हुआ है आयरन Fe ऐसे लिखा, इसका मतलब ये आपका क्या है? आयरन एटम है, आयरन का एटम है, आयरन का एटम है। ठीक है बेटा। एक और बात मेरे को ध्यान में आया यहाँ पे कि जो पीरियोडिक टेबल में आपके सिंबल्स जो रिप्रेजेंट होते हैं HCCl, ये सिंबल्स किसके होते हैं? एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं। तो ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एटम ऑफ दैट एलिमेंट। यानी कि अगर कार्बन लिखा है और कार्बन के आगे उसका सिंबल लिखा है C, इसका मतलब कार्बन एलिमेंट का ये C क्या डिनोट कर रहा है? सिंगल एटम। ठीक है। कहीं पे भी अगर C लिखा है, सिंगल C लिखा है, इसका मतलब कार्बन का एक एटम है। ठीक है बेटा। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे देखते हैं Fe लिखा है आपका, तो Fe क्या है? आयरन एलिमेंट। और Fe क्या रिप्रेजेंट करता है? आयरन का एटम, एक सिंगल एटम रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही बेटा आपका ब्रोमीन जो है, अगर ब्रोमीन Br ऐसे लिखा है, तो ब्रोमीन, ये Br क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रोमीन का सिंगल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रोमीन एटम को। ऐसे ही अगर Br2 लिखा है आपका, तो वो रिप्रेजेंट करता है ब्रोमीन मॉलिक्यूल। अगर हम यहाँ लिख देते हैं Fe2, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेटा Fe2 एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि आयरन जो है एटम के फॉर्म में पाया जाता है, ना कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो यहाँ पे Fe2 का मतलब होता है 2 आयरन के एटम ऐसे कंबाइन है। तो क्या आयरन मॉलिक्यूल, जब 2 एटम आपके कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो क्या आयरन, यहाँ पे देखो, क्या आयरन मॉलिक्यूल के फॉर्म में था? इसमें जो नेल में जो एटम्स थे वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में थे? नहीं, वो सिंगली ऑब्टेन हो रहे थे। और सिंगल आपका जो होगा वो एटम होगा। जब 2 एटम साथ में कंबाइन होंगे तभी वो मॉलिक्यूल बनेंगे। तो Fe2 एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेम बेटा अगर आपको कहा जाए Al क्या होता है? एल्यूमिनियम एलिमेंट होता है। जो Al रिप्रेजेंट क्या करता है? एल्यूमिनियम एलिमेंट का सिंगल एटम। ठीक है। तो ये क्या है आपका? एल्यूमिनियम
एलिमेंट का एटम है, ये एल्यूमिनियम एटम है। ऐसे ही अगर Al2 होगा तो ये क्या होगा, ये भी बेटा एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये है एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूल और एल्यूमिनियम एलिमेंट मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम एलिमेंट जो है आपकी, एल्यूमिनियम जो फॉइल आपने एग्जांपल ली थी उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो एज अ एटम एग्जिस्ट कर रहे थे, ना कि मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे ही अगर आप क्लोरीन लिखो, Cl लिखो, तो Cl क्या होता है, क्लोरीन एटम होता है। Cl जो है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंगल क्लोरीन एटम को, और अगर आप Cl2 लिखते हो तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरीन मॉलिक्यूल को। ठीक है बेटा, और क्लोरीन मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट करता है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल भी आपका एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। ऐसे ही आपका नाइट्रोजन, N2 की बात करो, N2 क्या होता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है बेटा, ऐसे ही H2 की अगर आप बात करते हो तो H2 आपका क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक गैस के फॉर्म में एलिमेंट होता है, तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे ही O2 जो होता है, O क्या है, ऑक्सीजन एलिमेंट, और जब एलिमेंट ये आपका सिंगल O क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंगल O रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन का सिंगल एटम। अगर O लिखा है तो O रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन एटम, तो O2 होगा तो यानी कि ऑक्सीजन के इसमें क्या है, 2 एटम है, और 2 एटम आपके कंबाइन होके क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर है कि एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। एक बार मैं फिर बता देती हूँ, आपका एटम क्या है, जितने भी यूनिवर्स में सब्सटेंसेस है वो क्या होते हैं, एटम से बने होते हैं। ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंस, या फिर आप कह सकते हो ऑल काइंड ऑफ सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ एटम। और एटम की अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो एटम इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑल काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। ठीक है, फर्दर क्योंकि आपका सब्सटेंस जो है किससे बना होता है, एटम से बना होता है, तो हमने सब्सटेंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है आपका एलिमेंट और दूसरा है आपका कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है बेटा आपका, एलिमेंट वो सब्सटेंस है, एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो कि सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना हो, यानी कि एक ही तरीके के एटम से बना हो। एलिमेंट में जितने भी एटम होते हैं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर आप लो, उसमें जितने भी एटम होते हैं वो एक ही तरीके के हो। जैसे आप हाइड्रोजन एलिमेंट का एग्जांपल लेते हो तो हाइड्रोजन एलिमेंट हाइड्रोजन एटम से ही बना होता है। ठीक है, ऐसे कार्बन एलिमेंट कार्बन एटम से बना होता है। ठीक है बेटा, कंपाउंड आपका क्या होता है, कंपाउंड वो होता है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना हो, यानी कि एटम से तो बना होता है, एलिमेंट भी एटम से बना होता है, कंपाउंड भी एलिमेंट से बना होता है, पर एलिमेंट में एक जैसे एटम होते हैं और कंपाउंड में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होते हैं। ठीक है, तो हमने एलिमेंट देखा था, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो कि एक तरीके के एटम से बना है। एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सिंगल काइंड या सिंगल टाइप ऑफ एटम। ठीक है, तो अगर हम पर्टिकुलर आयरन एलिमेंट को लेते हैं तो आयरन एलिमेंट एक ही जैसे एटम से बना होगा, एल्यूमिनियम एलिमेंट एक ही जैसे एटम से बना होगा। ये एल्यूमिनियम एलिमेंट के ये सारे एलिमेंट तो आइडेंटिकल होंगे, पर अगर आप आयरन के एटम को निकाल के देखते हो, एल्यूमिनियम के एटम को, एक इसका एटम निकाल के देखते हो, एक इसका एटम निकालते हो, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, पर इनके आपस में जो एटम होंगे वो सेम नहीं होंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट के ही एटम सेम होंगे, सारे सेम एटम होंगे, एल्यूमिनियम में सारे सेम एटम होंगे, पर इसका एटम और इसका एटम आपस में सेम नहीं होगा, आपस में आइडेंटिकल नहीं होंगे, नॉन आइडेंटिकल होंगे। ठीक है बेटा, बेटा एलिमेंट आप पढ़ चुके हो। अब नेक्स्ट आपका आता है कंपाउंड। कंपाउंड आपका क्या होता है, कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम।
ठीक है। कंपाउंड वो सब्सटेंस है जो कि अलग अलग तरीके के एटम से मिलके बना हो, ठीक है। एलिमेंट आपका वो सब्सटेंस है जो कि एक तरीके के ही एटम से बना हो, एक टाइप के ही एटम से आपका बना हो। पर एलिमेंट आपका वो सब्सटेंसेस है जो कि फॉर्म होता है डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के कॉम्बिनेशन से, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं। सपोज करो आपका क्या है, ये आपका क्या है, वाटर है, ठीक है। वाटर इज ऑल्सो ए कंपाउंड। और देखो आप, ये आपकी स्पून है और इसमें आपका क्या है, सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट जो आप बोलते हो। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है पता है? तो कॉमन सॉल्ट को आप बोलते हो सोडियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। तो ये आपका सॉल्ट है। तो ये दो एग्जांपल हम लेते हैं कंपाउंड को डिस्कस करने में। क्योंकि हमने वाटर को कंपाउंड कहा है, इसका मतलब क्या है, आपका वाटर जो है किससे बना है, एटम से तो बना है। वाटर क्या है, सारी चीजें एटम से बनी है, तो वाटर भी एटम से तो बना है। पर इसमें जो एटम होंगे वो एक तरीके के नहीं होंगे। हो सकता है कुछ एटम ऐसे हो सकता है कुछ एटम आपके इस फॉर्म में हो, ठीक है बेटा। तो आपका क्या है, ये अलग अलग तरीके के एटम के कंबाइन होने से आपका क्या बना है, वाटर बना है। ऐसे ही सॉल्ट जो होता है आपका, वो भी आपका क्या होता है, क्योंकि सॉल्ट भी एक कंपाउंड है और कंपाउंड क्या होता है, अलग अलग एटम से मिलके बनता है, ठीक है बेटा। तो इसमें जो एटम होंगे, जैसे आप देख रहे थे कि आयरन में क्या थे, ये सारे एटम एक तरीके के थे। पर वाटर में क्या है, एटम दो तरीके के आ गए, तीन तरीके के भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो कंपाउंड आपके वो चीज है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपकी नई टर्म आती है, वो आती है आपकी केमिकल फॉर्मूला। बेटा आपका केमिकल फॉर्मूला होता क्या है, इट टेल्स about the composition of कंपाउंड। ये आपको कंपाउंड की कंपोजिशन बताती है, यानी कि कंपाउंड किस किस एलिमेंट से मिलके बना है, कंपाउंड कितने टाइप के एटम से कंबाइन होने के बाद बना है, वो सब आपको कौन बनाता है, बताता है केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, आपके वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये तो सबको ही पता है। वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। ऐसे ही सॉल्ट जो होता है आपका कॉमन सॉल्ट, उसका केमिकल फॉर्मूला आपका क्या होता है बेटा, NaCl, ठीक है बेटा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ कंपाउंड आपका क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना होता है। तो यहाँ पे आपके कितने एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन, और दूसरा कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप कह सकते हो वाटर जो है, वाटर इज फॉर्म्ड ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन के जब एटम कंबाइन होंगे ऑक्सीजन के एटम्स के साथ, तब जाके आपका बनता है वाटर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, सपोज कर लो ये आपके हाइड्रोजन के एटम है, ये आपके ऑक्सीजन के एटम, ये दोनों कंबाइन होके आपके क्या बना रहे, वाटर कंपाउंड बना रहे, ठीक है बेटा। तो आपका क्या है, ऐसे ही अगर आप यहाँ बात करते हो तो यहाँ पे क्या है, Na आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बताया था ना, सिंबल आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंबल आपका रिप्रेजेंट करता है सिंगल एटम ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि ये सोडियम एलिमेंट का सिंगल एटम है, यानी कि इसको आप कह सकते हो सोडियम एटम, ठीक है। कभी भी एक बार Na कोई भी एक सिंबल लिखा हो, Cl जैसे एक है, ऐसे Cl2 होगा, वो उसमें क्या होगा, दो क्लोरीन एटम होंगे। तो जब एक सिंबल लिखा हो, यानी कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल एटम ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। तो आपका क्या है, सोडियम एटम, जब सोडियम के एटम कंबाइन होंगे किसके साथ बेटा, क्लोरीन के एटम के साथ, तब जाके आपका बनता है NaCl, ठीक है बेटा। तो और भी आपके बहुत सारे एग्जाम्पल है, और इसको और ब्रीफली देख लेते हैं। आपका वाटर जो है,
वाटर आपका बनता कैसे है, आपके वाटर में क्या है, 2 हाइड्रोजन एलिमेंट और 1 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि आपका क्या है, जब आपके एटम, ये क्या है, हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम। तो मैंने आपको बताया था जब एटम एक से ज्यादा आपस में कंबाइन होते हैं तो वो आपके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। तो आपका ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, क्या है ये, वाटर मॉलिक्यूल, जो कि किस किस के कॉम्बिनेशन से बना है, 2 तो हाइड्रोजन के एटम, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपका जो वाटर होता है वो आपका किससे बनता है, आपकी पूरी सी जो है, सपोज कर मैंने ये सी बनाई है, आपकी पानी की नदी बनाई है, तो पानी की जो नदी होती है उसमें क्या बोलते हैं, ऐसे ही 3 एटम के ग्रुप्स होते हैं जिनको आप बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपका अगर ये आपका लिखा है H2O तो ये वाटर मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल में क्या होता है, जब एक से ज्यादा एटम हो, तो इसमें 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का, तो इसमें क्या होगा, वाटर में स्मॉल स्मॉल क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो कि 3 एटम के फॉर्म में होंगे। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपका सॉल्ट जो है वो भी एक कंपाउंड है, किससे बना है, सोडियम एटम से और क्लोरीन एटम से। तो एक सोडियम का एटम, एक क्लोरीन का एटम। ठीक है, तो यानी कि सॉल्ट में क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है ना, सोडियम का एटम, क्लोरीन का एटम। ठीक है, तो ये 2 एटम जब साथ में कंबाइन हो, चाहे बेटा सेम काइंड ऑफ एटम कंबाइन हो रहे हो साथ में या डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, एटम कंबाइन होके बनाते ही मॉलिक्यूल है। एटम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है, व्हेन सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम कंबाइन टुगेदर दे ऑलवेज फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वाटर में क्या है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O, H2O किससे बना है, हाइड्रोजन के एटम से और ऑक्सीजन के एटम से। ऐसे ही सॉल्ट आपका कंपाउंड है, किससे बना है, सोडियम के एटम से और क्लोरीन के एटम से। ठीक है बेटा, तो वाटर को देखा जाए तो वाटर में इस टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वाटर कंपाउंड, वाटर इज अ कंपाउंड एंड इट कंसिस्ट ऑफ H2O मॉलिक्यूल, H ये एक ऑक्सीजन है और ये 2 हाइड्रोजन है।